कभी सोचा है कि एक ग्लेशियर, एक बर्फ का पहाड़, उसमें से खून बह सकता है? नहीं, ये कोई डरावनी फिल्म का सीन नहीं है। ये अंटार्कटिका की एक बर्फीली और एकदम असली हकीकत है। जरा सोचकर देखिए, मीलों मीलों तक सिर्फ सफेद बर्फ की चादर फैली हो और उसके ठीक बीच से एक ग्लेशियर के सीने को चीरकर खून की एक नदी बह रही हो। ये नज़ारा किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है। और बात यह है कि ये सच में होता है। तो चलिए आज पृथ्वी के सबसे ठंडे, सबसे सूखे और सबसे सुनसान कोने में चलते हैं और वहां छिपे एक अविश्वसनीय राज से पर्दा उठाते हैं। ये जगह है अंटार्कटिका की मैक-मर्डो ड्राई वैलीज। यहीं पर है टेलर ग्लेशियर, जिसके अंदर से एक 5 मंजिला इमारत जितना ऊंचा खून जैसा लाल झरना बहता है और पूरी दुनिया इसे ब्लड फॉल्स के नाम से जानती है। और ये कोई नई बात नहीं है। ये रहस्य, ये पहेली आज से 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है। 1911 में जब इसे पहली बार खोजा गया तो वैज्ञानिक देखकर हैरान रह गए और तब से ये एक ऐसा सवाल बन गया जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही था, आखिर इस पानी का रंग खून जैसा लाल है क्यों? क्या सच में बर्फ के नीचे कोई बहुत बड़ा जानवर दबा है जिसका खून आज भी बह रहा है? शुरुआत में तो वैज्ञानिकों को लगा कि शायद ये लाल रंग के एल्गी यानी शैवाल की वजह से है, लेकिन असली वजह कई ज्यादा चौंकाने वाली निकली। ये लाल रंग असल में लोहे पर लगे जंग का है, मतलब आयरन ऑक्साइड। पर इस जवाब से एक और बड़ा सवाल खड़ा हो गया। देखिए, जंग लगने के लिए 2 चीजें चाहिए होती हैं, एक तो लोहा और दूसरा लिक्विड वाटर यानी तरल पानी। अंटार्कटिका जैसी जमी हुई जगह पर जहां तापमान हमेशा 0 से नीचे रहता है, वहां पर बहता हुआ पानी आखिर आया कहां से? इस पहेली का जवाब ब्लड फॉल्स के रंग से भी ज्यादा हैरान करने वाला है। ये पानी एक ऐसे सोर्स से आ रहा है जो लाखों सालों से मानो समय में ही कैद हो गया हो। हुआ ये कि करीब 20 लाख साल पहले जब टेलर ग्लेशियर धीरे धीरे आगे बढ़ा तो उसने समंदर के पानी के बहुत बड़े हिस्से को अपने नीचे हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया। आज वही प्राचीन झील बर्फ की 400 मीटर मोटी चादर के नीचे एक असली टाइम कैप्सूल की तरह मौजूद है। तो सवाल ये है कि इतनी ठंड में ये पानी जमता क्यों नहीं? इसका राज छिपा है नमक में। लाखों सालों से बंद रहने की वजह से ये पानी इतना ज्यादा खारा हो गया है कि ये समुंदर के पानी से भी 3 गुना ज्यादा नमकीन है और यही नमक इसे जमने से रोकता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे सर्दियों में सड़कों पर बर्फ पिघलाने के लिए नमक का इस्तेमाल होता है। ये नेचर का अपना एंटी फ्रीज है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा, सबसे हैरान करने वाला ट्विस्ट तो अभी बाकी था। जब वैज्ञानिकों ने इस प्राचीन पानी के सैंपल लिए और उनकी जांच की तो उनके होश उड़ गए। ये लाखों साल पुराना बर्फ के नीचे दबा पानी मरा हुआ नहीं था, इसमें जिंदगी थी। जरा एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां लाखों सालों से सूरज की एक किरण तक नहीं पहुंची, जहां ऑक्सीजन का नामो निशान नहीं है, जहां बर्फ का दबाव इतना ज्यादा है कि वो किसी को भी कुचल सकता है। ऐसी जानलेवा जगह पर जिंदगी के बारे में सोचना भी नामुमकिन लगता है। लेकिन यहीं पर कुदरत ने हमें एक बार फिर चौंका दिया। वैज्ञानिकों को इस अंधेरी बंद दुनिया में 1-2 नहीं बल्कि 17 अलग-अलग तरह के माइक्रोब्स यानी सूक्ष्मजीव मिले, और वो सिर्फ जिंदा नहीं थे बल्कि फल फूल रहे थे। तो सवाल ये है कि ये जीव बिना ऑक्सीजन की जिंदा कैसे हैं? उन्होंने जिंदा रहने का एक ऐसा तरीका निकाला है जो किसी चमत्कार से कम नहीं है। ये जीव ऑक्सीजन की जगह लोहे से सांस लेते हैं। जी हाँ, वो सल्फेट का इस्तेमाल करके पानी में घुले आयरन से एनर्जी लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जीव बाकी दुनिया से पूरी तरह कटकर करीब 20 लाख सालों से अकेले ही इवॉल्व हो रहे हैं। ये एक भूली बिसरी दुनिया के जिंदा सबूत हैं जो हमें दिखाते हैं कि जिंदगी कितनी मजबूत और कितनी अद्भुत हो सकती है। अंटार्कटिका की ये खोज सिर्फ हमारी पृथ्वी के बारे में नहीं है। नहीं, ये हमें ब्रह्मांड के सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढने में मदद कर सकती है। क्या हम इस यूनिवर्स में अकेले हैं? ब्लड फॉल्स हमें ये दिखाता है कि जिंदगी उन जगहों पर भी पनप सकती है जहां हम कभी सोच भी नहीं सकते थे। ये खोज उन वैज्ञानिकों के लिए एक रोड मैप, एक ब्लूप्रिंट की तरह है जो मंगल ग्रह या बृहस्पति के चांद यूरोपा की बर्फीली सतह के नीचे जिंदगी खोज रहे हैं। जरा देखिए ब्लड फॉल्स के हालात।
बर्फ के नीचे खारा, तरल पानी, खनिजों से भरपूर और सतह के खतरनाक रेडिएशन से पूरी तरह सुरक्षित। ये ठीक वैसी ही हालात हैं जैसे हमें मंगल या यूरोपा पर मिलने की उम्मीद है। तो सवाल ये उठता है कि अगर जिंदगी यहाँ हमारी पृथ्वी पर ऐसी नामुमकिन जगह पर मिल सकती है तो वहां क्यों नहीं? ब्लडफॉल्स हमें एक सीधी और साफ बात याद दिलाता है। जिंदगी हमारी सोच से कहीं ज्यादा जिद्दी, मजबूत और हैरान करने वाली है। तो अगली बार जब आप रात में आसमान की तरफ देखें तो ये जरूर सोचिएगा कि अगर जिंदगी हमारी अपनी धरती पर ऐसी मुश्किल जगहों में छिप सकती है तो ब्रह्मांड में और कौन कौन से कोनों में वो हमारे खोजे जाने का इंतजार कर रही होगी।